दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्ले लिस्ट में जा करके कुछ वीडियो जो वहाँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको आप देख लीजिएगा। और प्ले लिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है, ठीक है ना। आप वहाँ से उन सभी वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ कम से कम 250 से प्लस वीडियो हमें आपको मिलेंगे और वो देखना बहुत ज़रूरी है। इस समय हम लोग भक्ति काल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। भक्ति काल का कुछ कंटेंट इसके पहले अपलोड हो चुका है, वह प्लेलिस्ट में भी है 2022 के प्लेलिस्ट में, आप उसको देख लीजिएगा। इसके बाद इस वीडियो को आप शुरू करेंगे। आइए देखें, हम लोग शुरू करते हैं। एक शब्द है मलेच्छा कांतेषु देशेषु, कथन किसका है? तो मित्रों यह है वल्लभाचार्य का। अगला देखिए, अनुभवाव सानत्वात् ब्रह्म ज्ञानस्य, कथन किसका है? तो शंकराचार्य का है। ये अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अगला है देखिए, हिय निर्गुण नयनय सगुण रसना राम सुनान मनौ परट सुपन संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। यह तुलसीदास के दोहावली से लिया गया। अगर ये प्रश्न पूछेगा कि किस ग्रंथ से है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा, दोहावली से है। माधो मैं अपराधी तेरी भगति होत नहीं साधी, यह किसकी है? तो कबीर की है। आगे देखिए, लाभ कहाँ मानुष तन पाए काम बचन मन सपने हूँ कबहुक घटत न काज पराए सुर दुर्लभ तनु धरि न भजे हरिमद अभिमान गवावे। यह किसका है? यह तुलसीदास का है और विनय पत्रिका से है। आगे देखिए, तंत न जानू मंत न जानू जानू सुंदर काया, यह पंक्ति किसकी है? तो कबीर की है। ये किसकी है? ये कबीर की है, ठीक है। आगे देखिए, संत मत में किस संप्रदाय में तंत्र मंत्र की साधना का प्रभाव रहा है? तो मूलक पंथ और निरंजनी संप्रदाय में ये रहा है तंत्र मंत्र की साधना का प्रभाव। संत काव्यधारा के दार्शनिक सिद्धांत दार्शनिक सांस्कृतिक आधार है तो क्या क्या है? काफ़ी कुछ है। देखिए, उपनिषद भी है, शंकराचार्य का द्वैतवाद भी है, नाथ पंथ का भी प्रभाव है, इस्लाम का प्रभाव है, सूफी दर्शन का प्रभाव है, बौद्ध धर्म का प्रभाव है। आगे देखिए, हरिरस पिया जानिए जे कबहू न जाए खुमार मैं मनता घूमत फिरे नाही तन की सार, ठीक है। यह जो है कि कबीर का है। आगे देखिए, पूर्णतया अद्वैतवादी संत हैं जो जिनके ऊपर केवल अद्वैतवाद का प्रभाव रहा है, वे कौन कौन है? कबीर, दादू और मल्लुकदास। बहुत अच्छा प्रश्न है, अगर यहाँ से प्रश्न आ जाएगा तो फंसने के चांस ज़्यादा है, ठीक है ना। तो पूर्णतः अद्वैतवादी संत जो है वह कबीर, दादू और मल्लुक हैं। इन तीन लोगों को याद करिएगा। भेदवादी संत कौन है? तो नानक, इनको भी आप ध्यान दीजिएगा। योग साधना से प्रभावित संत कौन कौन है? तो इनको ध्यान दीजिएगा। कबीर, सुंदरदास, हरिदास, निरंजनी हैं। और योग साधना से कौन अप्रभावित है? इनको भी आप जानिए। दादू, नानक, रैदास, जम्बदास, सिंगा, भीषण, रज्जब, बावरी बाबा, बावरी साहब और मल्लुक दास और बाबा लाल। ये इतने लोग जो है कि योग साधना से अप्रभावित हैं, जबकि योग साधना से तीन लोग प्रभावित हैं। इसको याद रखिएगा, कबीर, सुंदरदास और हरिदास, निरंजनी, ठीक है। आगे बढ़िए, किन संत कवियों की रचनाओं में सगुण तत्व के दर्शन होते हैं? तो कबीर, रैदास और मल्लुकदास। कबीर, रैदास और मल्लुकदास की रचनाओं में होते हैं। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के चार विभाग कौन कौन से हैं? तो देखिए, नफस है जिसको हम इंद्रिय बोलते हैं, अक्स है जिसको बुद्धि या माया बोलते हैं, कलब है जिसको हम उदय बोलते हैं, और चौथा रूह है जिसको हम आत्मा बोलते हैं। ये चार जो है सूफी साधना के मनुष्य के चार विभाग हैं। आगे देखिए, सूफी संतों की प्रसिद्ध महिला साधिका कौन है? तो सूफी संत में सबसे प्रसिद्ध रही है राबिया। हिंदी गेय पद की परंपरा किसे शुरू? तो गेय पद, ये ध्यान दीजिएगा, सिद्धों से ही शुरू हुई है। हिंदी में दोहा चौपाई की परंपरा कहाँ से आरंभ होती है? सरापा से। बहुत अच्छे अच्छे ये दो तीन प्रश्न हैं, काफ़ी अच्छे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। दगवे पुराण के रचयिता कौन है? भीम कवि हैं। एकादशी कथा के रचयिता कौन है? सूरजदास हैं। और जैमिनी पुराण के रचयिता कौन है? पुरुषोत्तम दास हैं। ब्रजबुल क्या है? तो बंगाल, असम में ब्रज भाषा प्रभावित यह एक भाषा है जो बंगला और असमिया में है। आगे देखिए, दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह उनके शिष्यों संत दास और जगन्नाथ दास ने हड्डेवाड़ी शीर्षक से प्रस्तुत किया। कालांतर यानी बाद में रज्जब ने इसका संपादन
अंगबधू के नाम से किया। बहुत अच्छा तथ्य है। अंगबधू के नाम से दादू की रचनाओं का संपादन रज्जब ने किया, जबकि दादू की रचनाओं का संग्रह जो है कि उनके दो शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास की। अच्छा प्रश्न है, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हरदेवाड़ी और अंगबधू किसकी रचना है? तो जाहिर सी बात है कि ये दादू दयाल की ही है। ठीक है। किस पंथ के लोग साथ में एक सुमिरनी रखते थे जिसको सत्यराम कह करके अभिवादन करते थे? तो दादू पंथ को अपना अभिवादन सत्यराम कह करके करते थे। दादू पंथियों का प्रधान अड्डा कहाँ है? तो नराना जयपुर के पास है और भराने में है। दादू दयाल की काव्य भाषा है क्या है? राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज भाषा है। ठीक है ना। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वैपख रहित पंथ गह पूरा, अर्बन एक अधारा, यह किसका है? तो दादू का है। घीव दूध से रम रहया, व्यापक सब हौ ठौर, यह पंक्ति किसकी? यह भी दादू दयाल की ही है। यह बहुत अच्छा पंक्ति है, इसको ध्यान दीजिएगा, अक्सर पूछा जाता है। ये पढ़ने में लगता है कि ये कबीर का है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ। यह मसीत यह देहरा सतगुर दिया दिखाई, भीतर सेवा बंदगी बाहिर काहे जाए। यह पंक्ति से कबीर का जैसा लगता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यह दादू जी का है। असत मिलई अंतर पड़ई भाव भगत रस जाई, साथ मिलई सुख उपजई आनंद अंग नवाई, ये किसका? ये भी दादू का है। दादू के बाद दादू पंथ के उत्तराधिकारी कौन हुए? तो दादू के पुत्र, जिनका नाम गरीब दास था, जिनका एक नाम मिस्किन दास था। ठीक है ना। गरीब दास या मिस्किन दास, मतलब सॉरी, गरीब दास और मिस्किन दास, ये दोनों जो है कि ये उनके उत्तराधिकारी हुए। आगे देखिए, दादू का जन्म किस परिवार में हुआ था? धुनिया परिवार में हुआ था। ज्ञान बोध रथ खान, बख्शावली, भक्ति विवेक, ज्ञान परोक्ष, बारह खड़ी अवतार, लीला, ब्रज लीला, ध्रुवचरित, सुख सागर शब्द आदि की रचनाओं के रचनाकार कौन है? तो मलुकदास हैं। मलुकदास का जो समय रहा है 1574 से 1682 तक। मलुकदास की भाषा क्या है? तो अवधी और ब्रज है। ज्ञानबोध रतन खान ज्ञान परोक्ष की रचना मलुकदास ने किस भाषा में की थी? तो अवधी भाषा में की थी। आगे देखिए, अब तो अपजा जप मन मोरे, सुर नर असुर टहलुआ जाके, मुन ग्रंथव है जाके चेरे, यह किसका है? तो यह भी आपका मलुक दास का ही है। किसका है? ये मलुक दास का है। नाम हमारा खाक है हम खाकी के बंदे, खाकई से पैदा किए अति गाफिल गंदे, यह भी क्या है? यह किनका है? मलुक दास का भी ये भी पंक्ति है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अजगर करे न चाकरी, बहुत अच्छी बात है, ये आप इसको बार बार पढ़ते हैं, ये भी मलुक दास का ही है। पंछी करे न काम वाली बात। बाबा लाली संप्रदाय संस्थापक बाबा लाल थे। बाबा लाली संप्रदाय से संबंध बाबा लाल शैल कहाँ है? तो बड़ौदा में है। बाबा लाल संप्रदाय का प्रधान स्थान है कहाँ है? गुरदासपुर जो श्री ध्यानपुर गांव में है। और बाबा लाल तथा दारा सिकोह का वार्तालाप किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो असरारे, असरारे ध्यान दीजिए मार्फत में ये बाबा लाल और दारा सिकोह का वार्तालाप संग्रहित है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। बाबा लाल के विचारों का संग्रह किस ग्रंथ में है? तो नारीदुल निकात में है। ठीक है ना। आशा विषय विकार की वाध्या जा संसार लख 84 फेर में भरमत बारंबार, यह किसका है? यह भी बाबा लाल का ही है। देहा भीतर श्वास है श्वासे भीतर जीव, जीवे भीतर वासना, किस विधि पावे पीव, यह भी बाबा लाल का ही है। ठीक है ना। दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे। थोड़ा सा जल्दबाजी में हम वीडियो बना रहे हैं आपका समय बचाने के लिए, इसलिए जो है कि मतलब कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए, सुखमनी, बावन अखरी और बारहमासा किस सिख गुरु की रचनाएं हैं? तो ये अर्जुन देव की हैं, जो सिखों के 5वें गुरु थे। गुरुओं की बानियों तथा सिख पंथ के बाहर कुछ संतों की बानियों का संग्रह और संपादन 1604 में किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने ही किया था। किस सिख गुरु ने गुरुओं की परंपरा को समाप्त कर उसके स्थान पर गुरु ग्रंथ साहिब को गुरुपद की प्रतिष्ठा किया, जिसे दसम ग्रंथ की रचना की? तो यह किसने किया है? गुरु गोविंद सिंह ने किया है। वेद सुवाड़ी कूपजल दुखसु प्राप्ति होय, शब्द साखी सरवर सलील, सुख पावे सबको, यह पंक्ति किसका? तो यह रज्जब का है। ठीक है। आगे देखिए, संतो मगन भया मन मेरा,
अहनिस सदा एक रस लागा दिया दरीवे डेरा, यह पंक्ति किसका है? तो यह पंक्ति क्या है? संत रज्जब का है। हरि का नाम अमृत जल निर्मल, इह औखद जग सारा, गुरु प्रसाद कहे जनु भीखन, पावो मोर दोबारा, यह किसका है? यह भीखम मने भीखन का है। ठीक है ना। आगे देखिए, शांत सरसी तथा निरंजन संग्रह नामक ग्रंथों के रचयिता कौन है? तो निपट निरंजन स्वामी करके हैं। सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे हैं? तो जगजीवन दास रहे सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक। परलोक लोक दो सधय जाय, सोई राज योग सिद्धांत आय, निज राज योग ज्ञानी करंत, हठमूढ़ धर्म साधत अनंत, यह किसका है? अक्षर अनन्य का है। निर्गुण संत की काव्यधारा में एक महिला राधिका थी, जिनका क्या नाम था? बाबरी साहिबा। ठीक है। प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु कौन थे? तो अक्षर अनन्य थे। छत्रसाल के गुरु कौन थे? अक्षर अनन्य थे। राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश आदि जो रचना किया किसने किया? अक्षर अनन्य ने ही किया है। अब आइए कुछ संप्रदायों और उनके प्रवर्तकों का नाम जान लिया जाए। विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक जानते हैं जम्बनाथ। ठीक है ना। उदासी संप्रदाय के आप समझ सकते हैं श्रीचंद। रामाव संप्रदाय के रामानंद। निरंजनी संप्रदाय के हरिदास निरंजनी। लाल पंथ के लालदास। दादू पंथ के दादू दयाल, जिसको ब्रह्म या पर ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कहीं, क्योंकि अगर ये चीज़ अगर आ गया तो थोड़ा सा हो सकता है दिमाग में जल्दी न आवे। बाबा लाली संप्रदाय बाबा लाल। बावरी संप्रदाय के जो प्रवर्तक रहे हैं बाबरी साहिबा रही हैं। ठीक है ना। सिख संप्रदाय के गुरु नानक और सतनामी संप्रदाय के जगजीवन दास। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद और भी शानदार शानदार कंटेंट आपको इसी तरह मिलता रहेगा। और अंत में बस जाते जाते यही कहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आप प्लेलिस्ट को एक बार अवश्य देख लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से मैं निरंतर कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों को क्विज मोड में डालता रहता हूँ। आप उसको चाहे तो ज्वाइन करके इसको देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।